वो कोई एक चाय वाला जो है वो एक ऑक्सफोर्ड वाले से ज्यादा विजन कैसे रख सकता है? उसने बता दिया कि तालीम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। अ, हमें भी मोदी जी जैसे लीडर चाहिए पाकिस्तान में, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो ग्रो कर सके। पैसा जेवरात हीरे जवाहरात सारे जो है ना वो टेम्पटेशन पे भारी पड़ गए। कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता कि मैंने सारी चीज़ें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैंने गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर सारे के सारे घर ले गए। यानी पाकिस्तान, यानी हमारी हालत खराब है, हमें पैसा कोई नहीं दे रहा, हमें आईएमएफ ने कह दिया टाटा बाय बाय। और उसने साथ साथ ये भी कहा है आईएमएफ ने कि एक तो जी आप ये जो ना लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं वो बनाने बंद कर। अब इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान को इसलिए देखते हैं, नेबर है, हिस्ट्री है, वो कहते हैं यार इनसे तुम्हारी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। तो अभी हमने अपने आप को खुद ही इतना ज्यादा डिस्क्रेडिट कर लिया हुआ है। और जिस तरह उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं तो उनके लिए तो, इंडिया के लिए तो फख्र की बात है। और कि हमने तो चीन से मुकाबला करना है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अब नरेंद्र मोदी जो है, और वो आप देखें जब वो अगले साल इलेक्शन में जाएगा तो वो किस दूसरी जाने पाकिस्तान को भी चाहिए ना कि इस तरह के मोदी जी एक यहाँ पर भी होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम। बहुत पाकिस्तानियों को ये बात बोलते हुए सुनी है एंड आई रियली फील बैड। आप इंसान हूँ, दिल करता था, मजमे से पूछते हैं आपका करता होगा, उन सब ने कहा जी बिल्कुल हमारा भी करता है कि ये तहफ़ हम घर रख लें। तो मोदी साहब ने ड्रामेटिक एक उन्होंने उसमें टच दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मेरा नहीं करता था। अब इसमें सारे हंस पड़े गए। उन्होंने कहा जनाब कि जो मुझे मिलते थे मैंने पहले उनको जमा करवा देता था सरकारी। तो हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत इस समय प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है और भारत की इस प्रगति और उन्नति को पूरा विश्व उम्मीद की नज़र से देख रहा है। भारत की यही शान और यही बढ़ता हुआ रुतबा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आंखों में चुभ रहा है, और चुभने के अलावा उनकी उम्मीद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी हुई है। उनको लगता है कि हमें भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता चाहिए, या हमें मोदी ही दे दो। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को ग्रो करने के लिए और बढ़ने के लिए एक प्रगतिशील और समझदार एजुकेटेड समाज की भी ज़रूरत होती है, जो कि पाकिस्तानियों के पास सदियों से नहीं है। इनकी सोच ही जाहिलाना है। इन्होंने जिस तरह की गतिविधियों को अपने यहाँ प्रोत्साहित किया है उसका नतीजा आज पाकिस्तानी भोग रहे हैं। इसमें अकेले नरेंद्र मोदी इनकी पूरी जाहिलियत को बदल पाएंगे, इसमें तो बहुत बड़ा शक है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। हमें भी मोदी जी जैसे लीडर चाहिए पाकिस्तान में, ताकि हमारा मुल्क भी जो है वो ग्रो कर सके। और जिस तरह उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं तो उनके लिए तो, इंडिया के लिए तो फख्र की बात है। और दूसरी जाने पाकिस्तान को भी चाहिए ना कि इस तरह के मोदी जी एक यहाँ पर भी होने चाहिए, ताकि हमारा मुल्क भी ग्रो कर सके। अब नरेंद्र मोदी जो अगला इलेक्शन लड़ेगा वो कैसे लड़ेगा? ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस पे लड़ेगा, डिलीवरी पे लड़ेगा, इसके बगैर तो वो कुछ कर नहीं सकते। ऐसा फ्यूचर कि हमने अपनी सारा कुछ जो है वो चीन पे लगा दिया। हर चीज हमने चीन पे लगा दी कि चीन हमारे लिए ये करेगा, चीन हमारे लिए वो करेगा, चीन हमें ये चीज बना के देगा। उन्होंने क्या किया, वो खुद अपने पाँव पे खड़े हैं। उन्होंने कोई कमाल नहीं किया। वो कोई एक चाय वाला जो है वो एक ऑक्सफोर्ड वाले से ज्यादा विजन कैसे रख सकता है? उसने बता दिया कि तालीम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि जो कॉमन सेंस है और जो पब्लिक नॉलेज है, इन चीज़ों का इसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अगर आप चाय वाले भी हैं देन दैट्स हाउ यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। उसने इंडिया की जो तकदीर है बदल के रख दी है। यानी पाकिस्तान, यानी हमारी हालत खराब है, हमें पैसा कोई नहीं दे रहा, हमें आईएमएफ ने कह दिया टाटा बाय बाय। और उसने साथ साथ ये भी कहा है आईएमएफ ने कि एक तो जी आप ये जो ना लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं वो बनाने बंद कर दें। दूसरा, आप पहले जो फ्रेंडली कंट्रीज, यानी फ्रेंडली कंट्रीज से मतलब जो हमें पैसा दे देता है, यानी कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और चाइना, इनसे पहले आप फंड लेकर आ जाइए, उसके बाद हम देंगे। मतलब अब इन सब से अगर ले आएंगे तो भाई तुम्हारी क्या जरूरत रह जाएगी आईएमएफ वालों, तुम्हारी इंपॉर्टेंस वैसी कम हो जाएगी, इसलिए तुम लोग ये बेवकूफी ना करो, पहले दे दो पैसे हमें। काफी नहीं, मैंने बहुत पाकिस्तानियों को ये बात बोलते हुए सुनी है एंड आई रियली फील बैड कि जब एक कोई भी ना आम इंसान इस तरह सोचने लगे कि यार काश हमारा लीडर ऐसे हो। इट्स सो हर्टफुल, यू नो, इट्स सो हर्टफुल कि इतने सालों से लोग इस शिद्दत में है कि
कब हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? When will we be proud of our country? When will we have a politician, a leader who will make us proud of our country? वो बेचारे कब से इतने इंतजार। दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब के। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चले मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों ने वो चेंज नहीं लाया तो अनफॉर्चुनेटली वो कंट्री जो है आपकी, वो 4 टुकड़ों में बट के खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो है लोगों के पास, देखिए आज क्यों बलूचिस्तान भी रिबेल कर रहा है, सिंध भी रिबेल कर रहा है, वजीरिस्तान भी रिबेल कर रहा है, क्यों? अगर उनको लीडर अच्छा मिला होता, अगर जो उनकी आपको लगता है अगर उनके पास नौकरियां होती, अगर इतनी महंगाई का उनको सामना नहीं करना पड़ रहा होता, अगर उनके पास बिजली पानी होता, आपको लगता है कि वो इतने खिलाफ होते पाकिस्तान स्टेट के? आई डोंट थिंक सो। यही कर रहा है। सो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया, नरेंद्र मोदी ने अपना इम्पैक्ट डाल दिया इंडिया के ऊपर, और वो अगले 5 साल भी आ रहा है। और मैं ये पिछले 4 साल से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है 2029 तक है, और पाकिस्तान को इसमें सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है। सो इंडिया भी तरक्की करेगा, चीन भी तरक्की करेगा, तो तुसी आपस में लड़ो, एंड लड़ो, मारो मराओ, और अवाम को ये बताओ कि हम लीड हैं। आप सब ने क्लिप देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब का, जिसमें वो कुछ वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या गैदरिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे भी बहुत सारे, मैं भी बैरून मुल्क जाता था एज इसके तौर पर, मतलब इंडिया के चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो मैं भी जाता था वहाँ, मुझे भी शाल मिलती थी, मुझे भी पेंटिंग्स मिलती थी, ताजमहल के मॉडल मिलते थे और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें मिलती थी। मेरा भी, वो कहते हैं जनाब इंसान हूँ, दिल करता था। मजमे से पूछते हैं आपका करता होगा? उन सब ने कहा जी बिल्कुल हमारा भी करता है कि ये तहफ़ हम घर रख लें। तो मोदी साहब ने ड्रामेटिक एक उन्होंने उसमें टच दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मेरा नहीं करता था। अब इसमें सारे हंस पड़े गए। उन्होंने कहा जनाब कि जो मुझे मिलते थे मैंने पहले उनको जमा करवा देता था सरकारी तोशे खाने में, फिर मैंने कहा इसको एवेल्यूएशन तो करवाएं, कितने पैसों का है ये? कहते फिर उसकी कीमत लगवाना मैंने शुरू की, वो पता चला खासे महंगे थे। ऑक्शन जो ही मुझे पता चला खासे महंगे हैं, तो मैंने इनकी ऑक्शन शुरू करवा दी, पब्लिक के सामने रख दिए जाते थे, जी कीमत लगाएं। उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। कहते जो वहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ, सारा इकट्ठा करने के बाद मैंने सरकार की वो जो वहाँ उसमें गर्ल्स एजुकेशन जो होती, लड़कियों की तालीम थी, उसके फंड में डाल दिया मैंने। हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। जिस भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है भाईजान, ये ऐसा उनकी पॉलिसी भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसने दिखाया पूरी दुनिया में देख लें कोई मजाक चल रहा है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। नहीं कोई चल रहा है मजाक कहीं पे। इधर आप हेड निकाल लें, न्यूज सुन रहे हैं, बाहर ड्रामे शुरू हुए हैं यहाँ पे। हमारे पास इधर कश्मीरी भाई आते हैं, देखें वो कहते हैं ना, वो इंडिया की तारीफ जरूर करते हैं कि उधर ज्यादा फैसिलिटी है, हमें